तो डिवीज़न लेमा बताने से पहले मैं बस एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसे रिमाइंडर, ये Q, ये A, ये B। अब हम इन्हें बुलाते क्या हैं? हमें ज़्यादातर तो पता है कि हम R रिमाइंडर होता है और Q क्वोशंट होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि A और B को क्या बुलाते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं। B यानी हमारा क्या होता है? डिवीज़र। जो नंबर जिससे डिवाइड करना है हमें वो होता है डिवीज़र। Q होता है क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। A होता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना होता है, यानी यहाँ पे A को डिवाइड करना है, यानी डिविडेंड है A। और R हम सभी जानते ही हैं, ज़्यादातर रिमाइंडर होता है। तो ये इनकी नेमिंग है, ये हमें ध्यान रखना है। नेमिंग के अलावा हमें चेक करना है या वेरीफाई करना है कि क्या हमने जो डिवीज़न किया है वो सही किया है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये यहाँ पे क्या है? एक इक्वेशन है, इसमें हम गिवन वैल्यू रखेंगे, यानी जो डिविडेंड होगा, जैसे कि यहाँ पे A है, डिवीज़र यहाँ पे B है, क्वोशंट यहाँ पे Q है, रिमाइंडर यहाँ पे R है। तो जब हम गिवन वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास डिविडेंड के इक्वल नंबर आ जाएगा इन तीनों में। तो यानी जब नंबर इक्वल रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम ये समझेंगे कि हमने जो डिवीज़न किया है वो सही किया है। तो चलिए देखते हैं एक बार एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने यहाँ पे किया 17 लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15 माइनस 2। तो हम जानते हैं ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है, ये डिवीज़र है। इसको हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे और इसको कैपिटल D से डिनोट करेंगे। डिविडेंड को कैपिटल D, और अपनी इच्छा से कैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसे बस कैपिटल D और डिवीज़र को स्मॉल d नहीं, इसमें मैंने नाम दिया हुआ है, ये हो जाएगा B से डिनोट करेंगे, और ये A है, A से डिनोट करेंगे, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे? B, A, Q और R, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि क्या हमने ये सही किया है कि नहीं। वैसे तो ये छोटा नंबर है जिससे पता चल रहा है, लेकिन हम बड़े जो नंबर होते हैं, जैसे कि थाउजेंड्स में हो गए या और कोई भी 7 8 9 डिजिट्स के नंबर हो गए, तो हम उसके थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, डिविडेंड हमारे पास 17 था, डिवीज़र हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट कितना है? 5, प्लस हम करेंगे 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पे 17 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 5 15 प्लस 2, यानी 17 इज इक्वल्स टू 17। तो ये हमने क्या किया है? सही किया है। तो सेम टू सेम ये वाली चीज़ जो है, ये जो इक्वेशन है, ये हम इस डिवीज़न लेमा में, यूक्लिड की डिवीज़न लेमा में इसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आ जाएगा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिविजन्स लेमा ये क्या होती है? देखते हैं हम इसको। तो इस लेमा में गिवन है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग। यानी अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ये बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में है, जो मैं समझा चुका हूँ आपको। वो ये है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है? एक इक्वेशन हमने पढ़ी है जहाँ पे a होता है डिविडेंट, b होता है डिवीज़र, q होता है क्वोशंट और r होता है रिमाइंडर। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, यानी a पॉजिटिव इंटीजर बताया गया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, और b भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो उसके लिए बताया गया है कि q और r भी क्या होंगे? इंटीजर होंगे, जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था।
तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि ए और बी अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनके लिए यूनिक इंटीजर होंगे। यूनिक मतलब कि केवल वही नंबर ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। यूनिक मतलब यही होता है कि सिंगल रिजल्ट हो, कोई वेरी नहीं करता हो, जैसे अलग अलग वैल्यूज़ नहीं आ रही हो। यूनिक मतलब ये होता है कि एक अकेली वैल्यू, तो वो क्यू और आर ही होंगी जो सेटिस्फाई कर रही होंगी इस कंडीशन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से लिख देता हूँ। ए क्या होता है? डिविडेंड, एंड बी होता है डिवीज़र, उसके बाद आता है क्यू, क्यू होता है क्वोशेंट, फिर आता है आर यानी रिमाइंडर। तो ये लेमा है। अब एक चीज़ और बता दूं, लेमा होता क्या है? लेमा हमारी बुक में गिवन है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी ये एक तरह का क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी पहले ही प्रूव हो चुका है कि जब हम वैल्यूज रखेंगे तो दोनों वैल्यूज जो है लेफ्ट और राइट साइड की जो वैल्यूज हैं इक्वल हो जाएंगी। यानी ये प्रूवन स्टेटमेंट है। इसकी हेल्प से हमें जो क्वेश्चन बेस्ड इक्वेशंस होगी उनको प्रूव करना होगा। तो ये यही होता है लेमा, कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी प्रूवन स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हमें दूसरे जो अनदर स्टेटमेंट है उनको प्रूव करना होगा। तो ये हमारी क्या है? डिवीजन लेमा है यूक्लिड्स की। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि हमें एक एल्गोरिदम दी जाती है। अब एल्गोरिदम क्या होती है देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ well defined steps। ये एक सीरीज है well defined steps की, यानी हमें बताया गया है कि किस किस स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक गिवन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी पूरी डेफिनेशन होगी, स्टेप्स गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी एक टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम इस एल्गोरिदम से। तो चलिए देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन की एल्गोरिदम क्या कहती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, वेयर 0 आर बी। यानी यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होती है इस लेमा पर। इसका मतलब ये है कि जो b है, b यानी जो हमारा डिवीज़र है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं b हमारा डिवीज़र है, वो किससे बड़ा होना चाहिए? वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए। अभी हमने एक सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि डिवीज़र जो होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं अपने रिमाइंडर से। यानी अगर 2 डिवीज़र है तो उसका रिमाइंडर 0 या 1 ही होगा। 3 डिवीज़र है तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0, 1, 2 ही होगा, 3 कभी नहीं होगा। ऐसे ही 4 के लिए 0, 1, 2, 3, 5 के लिए हमने पढ़ा था 0, 1, 2, 3, 4 तक, ऐसे ऐसे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे यही वो कंडीशन है कि जो डिवीज़र है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? रेडियस से। सॉरी रेडियस नहीं, बी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? रिमाइंडर से। और रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा किससे? बड़ा या इक्वल होगा किसके? 0 के। ये जो सिंबल हमें गिवन है, ये सिंबल जो हमें गिवन है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इस सिंबल को हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी इसका मतलब इक्वल टू होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। तो हम ये कहेंगे कि जो रिमाइंडर होता है या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि सभी केसेस में रिमाइंडर कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। आपने देखा ही होगा 2 का जो रिमाइंडर था वो या तो 0 था या 1 था, 3 का या तो 0 था या 1 या 2 था। यानी या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो ये कंडीशन इस पर अप्लाई होती है। चलिए अब हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम।
तो ये है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। जैसा मैंने अभी एल्गोरिदम की डेफिनेशन बताई थी कि एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या हैं ये वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जो कि एक प्रोसीजर हमें देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहली लाइन पढ़ेंगे, टू ऑब्टेन HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। यानी हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो A और B से यहाँ गिवन हैं, डिनोट किए गए हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, यहाँ पे 4 स्टेप्स गिवन है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टेप्स समझाऊंगा, उसके बाद एक एग्जांपल बेस्ड होगा इन्हीं 4 स्टेप्स से, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी दो नंबर होंगे A और B, हमें क्या करना है, सबसे पहले उनका नॉर्मल डिवाइड करना है, जैसे हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 1 फॉलो करना है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू A और B। जो दो हमें नंबर गिवन होंगे उसमें हमें क्या करना है, लेमा लगानी है। लेमा जब हम कैसे लगाएंगे, तो जो हम डिवाइड करेंगे हमारे पास वहाँ पे रिमाइंडर बचा होगा, डिवीज़र होगा, क्वोशिएंट होगा। हम क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर वहाँ पे 0 हो जाता है तो इसमें दिया हुआ है कि हम अप्लाई करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं डायरेक्ट, फिर मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल समझाऊंगा। एक बार स्टेप पढ़ लेते हैं हम सारे। स्टेप 2 में क्या है, इफ़ R इज इक्वल्स टू 0, अगर R 0 हो जाता है तो B यानी हमने क्या पढ़ा था, डिवीज़र क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा उसका। A और B कोई पॉजिटिव नंबर, ये अलग नंबर हैं, हमने जो पढ़ा था वो, जैसे कि डिवीज़र को हम B बोल रहे थे और डिविडेंड को हम A बोल रहे थे, तो वो ये चीज़ नहीं है, ये कोई अलग पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। और हमारा B क्या है, डिवीज़र है यहाँ पे, वो मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल समझाते समय क्लियर कर दूंगा। तो अगर R 0 हो जाता है यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो वहाँ पे जो डिवीज़र होगा उस टाइम वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा दोनों दिए हुए नंबर्स का। और अगर R इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, यानी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा, तो हमें जो डिवीज़न लेमा है वो किस पे लगानी होगी, वो लगानी होगी B यानी डिवीज़र, R यानी रिमाइंडर, यानी दो नंबर होंगे हमारे पास दोबारा, जो कि डिवीज़र और रिमाइंडर होगा, उस पर हमें लेमा लगानी होगी। अगर उसमें भी 0 नहीं आता है तो आगे हमें प्रोसेस फॉलो करना है, अगेन B और R पे ही लगाना है। चलिए ये थियोरेटिकली वैसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने सबसे पहले लिया एक नंबर, जैसे मैंने लिया 27 और मैंने लिया 155 लिया नंबर, 27 और 155 मैंने कोई नंबर लिया। अब मुझे क्या करना है, एल्गोरिदम फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड करूँगा जैसा कि हम करते हैं, यानी 27 बाहर रहेगा। ये तो हम नेचुरली जानते हैं कि जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर रहेगा और जो छोटा नंबर है वो बाहर रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो हम इसकी टेबल पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 27 का डिवाइड करना है 155 से। तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा ये, 5 टाइम्स। यहाँ पे आ जाएगा 135 आ जाएगा, 5 7 जो 35, 5 2 जो 10 + 3 13। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो अब हमने ये देखा यहाँ पे कि जो हमारे पास ये रिमाइंडर है ये 0 नहीं हुआ है, यानी हम लेमा लगाएंगे। लेमा यानी A इज इक्वल्स टू B इंटू Q + R। अब हम यहाँ देखेंगे A क्या है हमारे पास 155, B कितना है हमारे पास 27 और Q कितना है हमारे पास 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 20। तो 20 यानी रिमाइंडर यहाँ पे R क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो जब R 0 के इक्वल नहीं होता है, हमने सेकंड स्टेप में ये पढ़ा था कि जब R अगर 0 होगा तो जो B यानी B जो डिवीज़र है वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो लेमा किस पे लगाई जाती है, B और R पे। B यानी डिवीज़र, R यानी रिमाइंडर। तो अब हम लेमा कैसे लगाएंगे, अब हमारे पास दो नए नंबर हो गए 20 और 27, यानी B और R।
अब देख पा रहे होंगे डिवीज़र और रिमाइंडर, इस पे हमें लेमा लगानी है। तो अगेन हम डिवाइड करेंगे, 20 का डिवाइड करेंगे 27 से करेंगे, तो 20 1 जा 27 आ जाएगा। माइनस करने पे क्या अभी भी रिमाइंडर 0 हुआ, तो जब हम लेमा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगेन वही लिखेंगे 27, फिर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 7। तो यहाँ पे भी r जो है 0 के इक्वल नहीं हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन लेमा लगाएंगे किस में, रिमाइंडर में और डिवीज़र में। जैसा कि हमें कहा गया है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम 0, यानी ये हमें तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, यानी यहाँ पे भी 0 नहीं हुआ। अब हम लेमा लगाएंगे किस में, 7 और 20 में, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो हम देखेंगे यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 20, 7 2 14 माइनस 6। अगेन यहाँ पे 0 नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, अब लेमा वापस किस में लगाई जाएगी हमारी, मैं वापस आपको एक स्टेप फॉलो करके दिखा देता हूँ। 7 2 14 प्लस 6, यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं है। अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा स्पेस करता हूँ। हम क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप हमारा है, लेमा किस में लगेगी, अब रिमाइंडर में और डिवीज़र में। देखिए ये स्टेप 3 है, इसमें कहा गया है कि जब r 0 के इक्वल नहीं है तो हमें जो डिवीज़न लेमा लगानी है वो किस में लगेगी, b यानी डिवीज़र, r यानी रिमाइंडर में लगेगी। तो डिवीज़र ये है, रिमाइंडर ये है। बार बार हमें यही करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए 6 और 7 वो नंबर हो जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 का 7 से, 6 1 जा 6 1 हो जाएगा, यानी अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ हमारा। तो लेमा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 1 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं हुआ है। तो ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब हमारे लेमा किस में लगानी है, रिमाइंडर और डिवीज़र में। तो ये हो जाएगा 1 और 6, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 और 6 टाइम पे 6 क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6 प्लस में 0। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। और हमने जो सेकंड स्टेप पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि r जब 0 हो जाए तो जो उस टाइम डिवीज़र होता है वही दोनों नंबर का, जो मेन हमें नंबर गिवन है ये वाले 27 और 155, इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब डिवीज़र 1 था तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, यानी 1 क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 बी द रिक्वायर्ड HCF ऑफ 27 और 155। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या लगानी है, लेमा लगानी है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का HCF निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, अगर हमें किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों गिवन नंबर को रफली एक बार डिवाइड करेंगे। तो अगर उसमें रिमाइंडर 0, अगर इसी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम इस डिवीज़र को क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 20 है। अब 20 है तो यानी हमें सेकंड स्टेप हमें गिवन है, अगर R 0 हो जाता है तो B हम यहीं पे क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। और स्टेप 3 में हमें गिवन है कि जब रिमाइंडर 0 ना हो तो हमें डिवीज़न लेमा किस में लगानी है, B और R में। यहाँ पे B और R क्या है, डिवीज़र B है, रिमाइंडर R है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 27 डिवीज़र है और रिमाइंडर क्या है 20। तो मैंने लेमा किस में लगाई, वापस 20 रिमाइंडर और 27 डिवीज़र में लगाई। तो अब 27 बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली वो अंदर आएगा और 20 डिवीज़र बन जाएगा। तो जब हम इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसमें रिमाइंडर 7 आ रहा है। यानी लेमा में हमें वही अप्लाई कर देना है और लिखना है कि R जो है वो 0 के इक्वल नहीं हुआ है। अगेन हमें किस में लेमा लगानी है, वही B और R, B यानी डिवीज़र और R यानी रिमाइंडर। तो हमें बार बार यही करना है, रिमाइंडर और डिवीज़र में ही लेमा लगानी है फर्स्ट स्टेप के बाद।
अगर 0 नहीं आ रहा है तो हमने वापस लगाया, हमने यहाँ पे देखा 7 का 20 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14, 6 आ गया। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी r इज इक्वल्स टू नॉट 0। तो अगेन हम लेमा किस में लगाएंगे, 6 और 7, 7 यानी डिवीज़र, 6 यानी रिमाइंडर में लगाएंगे। हमने यहाँ पे लगाया 6 7 में, 6 का डिवाइड किया 7 से, 6 1 जा 6, माइनस किया तो अगेन 1 रिमाइंडर आ गया। और 1 रिमाइंडर यानी जब हमने लेमा पुट करी तो r जो है यहाँ भी 0 के इक्वल नहीं आया। उसके बाद अगेन हमें स्टेप करना है, जैसा कि मैंने बताया लास्ट स्टेप था, और लास्ट स्टेप में हमें फाइनली 0 मिल जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 और डिवीज़र कितना है 6, तो हमें लेमा किस में लगानी होती है, रिमाइंडर और डिवीज़र में। तो 1 और 6 दो नंबर ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाहर रहेगा, ऑब्वियस बात है, 6 बड़ा है 1 छोटा है, 6 अंदर चला जाएगा। और 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 6 कैंसिल हो जाएगा पूरा, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और लेमा में हमारे पास r इज इक्वल्स टू 0 आ गया। और जो सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग गिवन है, वहाँ जब r 0 हो जाता है तो जो उस टाइम डिवीज़र होता है वही उसका क्या हो जाता है, उन गिवन नंबर का HCF हो जाता है। तो यहाँ पे 1 क्या होगा, ये जो गिवन नंबर है 27 और 155, इसका HCF हो जाएगा। इसी तरह से हम कितने भी बड़े नंबर हों, गिवन हो पॉजिटिव इंटीजर्स में, हम क्या कर सकते हैं, उनका HCF निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमें कैसे कैसे गिवन है।